अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था, तो प्रधानमंत्री बनाया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि बेबीलोन में आपका सिकंदर जी का मृत्यु हुआ था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगर आप दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दिल से लाइक करते जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर से बताइएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य में हुआ था। तो हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर पोरस, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग इससे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो अशोक ने श्रीनगर की शहर की स्थापना किया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि श्रीनगर शहर को अशोक ने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि 7 टापुओं का शहर हम लोग जानते हैं कि मुंबई शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान जो कहाँ स्थापित हुआ था, तो पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुडुचेरी में। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है, तो नॉर्वे देश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, तो नॉर्वे देश में होता है। यानी कि इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का, अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो किस के प्रसिद्ध दरबारी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि राजस्थान राज्य में लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध आपका स्थित है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आता है,
दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दिल से आप लोग लाइक करते जाएंगे, और जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो करगम जो है तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य कहलाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आप लोग ये से याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है